सैटरडे हुआ ये कि 600 कॉम्पिटिटर्स ने पार्ट लिया। द टाइम्स टेकन टू कंप्लीट द पजल, अब टाइम की बात हो रही है, तो टाइम इज नॉर्मली, एक्स को टाइम कह देते हैं, ठीक है भाई। टाइम इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with the mean 32.4 and standard deviation 2.5 का square, that is your variance. How many competitors would you expect to have time? ये क्या लिखा हुआ है देखो, time within 1.2 minutes of the mean time, क्या मतलब हुआ देखो इस चीज का। सवाल दफा गौर से पढ़ लो भाई। लास्ट सैटरडे 600 कॉम्पिटिटर ने इस पजल कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। अब टाइम को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बताया गया कि भाई उसका मीन टाइम कितना है 32.4 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, तो हमने ये चीज लिखी। ओके यार, how many competitors would you expect to have time within 1.2 minutes of the mean time? ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ इसका। विदिन, जब भी विदिन वाली चीज आए ना, आप सबसे पहले बनाओगे बेल शेप इस तरह से, ठीक है। और ये, अब आप मुझे बताओ कि मीन कितना है आपके पास। मीन कितना है भाई? 32.4 है, ऐसे ही भाई। मीन कितना है? अब मीन से 1.2 मिनट्स ऑफ द मीन टाइम, तो मीन से इसका मतलब देखो, मीन ये है, विदिन का मतलब मीन के दरमियान 1.2 मिनट, ठीक है। क्या कह रहे हैं आपसे? विद इन 1.2 मिनट्स ऑफ द मीन टाइम, तो देखो उसका मतलब क्या हुआ कि मीन से 1.2 मिनट्स इस तरफ, ओके, और मीन से 1.2 मिनट्स इस तरफ। ये बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस यहां तक? यहां तक कोई सवाल या समझ आ रही है? तो अब हम ये कह देंगे कि भाई इधर आपके पास मीन से 1.2 मिनट्स इधर, तो कितना हुआ? 32.4 प्लस 1.2 करो, कितना हुआ? 33.6, यानी कि इस तरफ। ये बात समझ आई? और इस तरफ भी लिख दो, कितना हुआ भाई? 30 31.2। और उसने विद इन का बोला ना, तो विद इन का मतलब तुम्हें इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी जो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है भाई। कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले देखो, ये एक्स एक्स वेरिएबल चल रहा है, यहाँ क्या करेंगे हम इसको, हम लोग दोनों के वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? देखो सबसे पहले 33.6 है, तो z इज इक्वल्स टू 33.6 माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2.5। ये बात समझ आ रही? देखो एनी क्वेश्चन यहाँ तक? तो 33.6 की आपकी क्या आ जाएगी? जी वैल्यू आ जाएगी। सो कैलकुलेट 33.6 माइनस 32.4 कितना होगा? 1.2। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 2.5 करो, क्या रिजल्ट आ रहा है जी का? कितना आ रहा है? 3 डेसिमल प्लेस में बताओ यार, 2 ही आ रहे हैं? हाँ ठीक है, 0.48 ही होगा। समझ आ गया? अच्छा, अब इसी तरीके से उसको भी कन्वर्ट कर दो। कितना होगा वो आपके पास? 31.2 माइनस 33.6 डिवाइडेड बाय माइनस 0.48 आएगा। अच्छा, माइनस पता है क्यों आया? क्योंकि सेम ही तो डिस्टेंस है, 1.2 इस तरफ और 1.2 इस तरफ। तो अब ये इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज किसमें कन्वर्ट हो गई? जी में कन्वर्ट हो गई। तो अब आप मीन की जगह लिख दो 0, ठीक है, और इसकी जगह लिख दो आप क्या? नेगेटिव 0.48, और इसकी जगह क्या लिख दो? ये बात समझ आई? दरमियान ही निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो क्या करोगे इससे पहले काम, देखो हमें दरमियान की निकालनी है। तो पहले देखो, नेगेटिव इनफाइनाइट से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 0.48 तक जाएगा, ऐसे ही। तो मतलब सबसे पहला काम हम लोग करेंगे फाइव ऑफ 0.48। ये बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद माइनस कर देंगे 1 माइनस फाइव ऑफ 0.48। ये बात समझ आई कैसे करें? देखो, फाइव ऑफ 0.48 का मतलब क्या कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर डायरेक्ट 0.48 तक चला गया। फिर आपको ये वाला रिमूव करना था। अब जब देखो रिमूव ये वाला करना है, तो बताओ ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? माइनस से, और माइनस में ही एंड हो रहा है। माइनस से स्टार्ट होकर माइनस में ही एंड हो रहा है, तो उसका मतलब कि फिर इधर से जब इधर होता है तो हम 1 माइनस करते हैं। बताया था ना कि भाई, तो 5 0.48 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 0.4। अब आप लोग 5 ऑफ 0.48 क्या कर दो? टेबल से निकाल दो। आता है टेबल से निकालना? डायरेक्ट जी वैल्यू देखो 0.48 देखो कहाँ लाया कर रहा है। ओके, अच्छा एक काम आप लोग ये करो कि अपने पास यार वो टेबल, मैं सोच रहा था प्रिंट आउट निकलवा के आ जाऊँ उसका, लेकिन चलो करीब मेरे घर में प्रिंटर है वैसे। चलो एक काम करते हैं फिर हम यहाँ पे खोल ही लेते हैं।
अब 0.48 देखो कहाँ होगा। अब 0.48 देखो कहाँ है, ये रहा 0.4, ठीक है, और 8 कहाँ पे, और 8 ये रहा, तो 0.4 और ये रहा 8, कितना हो रहा है भैया 0.68, कितना हो रहा है ये 0.6844 माइनस 1 माइनस 0.6844, ये बात समझ आई। इसको कैलकुलेट करो क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या समझ आ गया सवाल। जब भी विद इन बोले ना तो मतलब के मीन, तो तुम्हारे पास देखो तुम मीन पे स्टैंड कर रहे हो, मीन से 1.2 मिनट्स इधर, मीन से 1.2 मिनट्स लेफ्ट में, और उनके दरमियान की मुझे निकालना, कितना आ रहा है ओवरऑल आंसर आ रहा है आया 0 पॉइंट। लेकिन एक बात याद रखो कि उसने आपको क्या बोला था, उसने बोला था हाउ मेनी ऑफ दीज कॉम्पिटिटर्स, आपने क्या निकाल दिया, आपने तो प्रोबेबिलिटी निकाली, टोटल कितने कॉम्पिटिटर्स पार्ट ले रहे थे, मल्टीप्लाई कर दो, जबरदस्त ये आया, तो 600 कॉइन में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉम्पिटिटर्स कितने हैं भाई, 221.28, तो हम इसको एक काम कर दे राउंड ऑफ कर दो, या तो तुम इसको 221 पे ही राउंड ऑफ कर दो, ओके। तो उसका मतलब 600 में से 221 कॉम्पिटिटर ऐसे थे जिनको टाइम कितना लग रहा था मीन से इन 1.2 मिनट्स, ठीक है, विद इन मीन, ये बात क्लियर हो गई। अरीब कोई क्वेश्चंस है यहाँ पे, चलो अब हम दूसरा अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो आपको क्या कह रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, सही है। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है आपसे, मीटिंग एक मिनट ऑफ हो गया, दोबारा रिजॉइन कर। शामिर सवाल समझ आ गया आपको ये वाला, जी सर। गुड। हाँ अक्षर भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो मतलब फिजिकल आ रहा है, तो उसको बोलो ऑनलाइन ले ले, आधे पौने घंटे में तो मुझे निकलना है, ये आते आते 15 मिनट लगेगा, बोलो भाई ऑनलाइन ले लो। अच्छा क्या लिखा हुआ है, द मासेस ऑफ पीचेस सोल्ड पर डे, मासेस की बात हो रही है, तो मासेस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन कितना 65.8 और आपको 9.6 का होल स्क्वायर, आपको क्या दे दिया यही बोला है। Find the probability that the mass of peaches sold on any given day is between, मतलब आपको 56 और 75 के दरमियान की निकालनी, ऐसे ही भाई, मतलब क्या करना है आपको 56 और 75 के दरमियान की निकालनी है, मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मास, मास को हमने एक्स से डिनोट किया है, दैट इज ग्रेटर देन 56, ठीक है, एंड लेस देन कितना है भाई, लेस देन देखो 75, ऐसे ही भाई। यार माइक किसका ऑन है यार, ये शामिर माइक ऑफ कर, ठीक है भाई। तो अब आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनके दरमियान का अगेन किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक बेल शेप से रिप्रेजेंट कर दोगे, ये लिखा हुआ है आपका 65.8, ठीक है, ये बात समझ आई। और ये देखो ये हमने इस तरह से बना, अब मुझे एक बात बताओ 56 कहाँ होगा, इधर होगा, और 75 कहाँ होगा, इस तरफ हो जाएगा, ये बात समझ आई, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, इनके दरमियान का निकालना, ऐसे ही ये निकालना है आपको। अच्छा अब 75 और 56 दोनों को कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया z इज इक्वल्स टू 75 माइनस 65.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है आपको 9.6 दिया हुआ, ओके जल्दी से जी वैल्यू कितना आ रहा है 0.956 कर दो उसको, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस पे दिया करो क्योंकि जी वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस पे ही होती है। 56 को कन्वर्ट करो जल्दी से, 56 माइनस 65.8 डिवाइडेड बाय हाउ मच 9 पॉइंट, कितना आ रहा है जी बताओ, माइनस 1.018 ये आ रहा है, तो मतलब हमें 65 पॉइंट को कितना कर देंगे जीरो, 75 को कितना कर देंगे, कितना कर देंगे 75 को 0.0956 कर देंगे,
और इसको कितना कर देंगे? -1.018 ऐसे ही बोला है? और आपसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालने का बोला है, तो और कुछ हमें एक्स्ट्रा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट अब देखो ये दरमियानी कैसे निकलेगी? नहीं, फाइ ऑफ पहले तो नेगेटिव इनफाइनाइट से शुरू होके कहाँ पे जा रहे हैं? पॉज़िटिव में जा रहे हैं ना, तो पहले ओवरऑल निकाल दो। फाइ ऑफ 0.956 फिर आपको रिमूव कौन-सा करना है? रिमूव ये वाला करना है, क्योंकि ओवरऑल निकल जाएगा, उसमें से जब ये वाला रिमूव कर दोगे तो दरमियान का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 माइनस फाइ ऑफ 1.018 हो जाएगा, ओके? अब आपको टेबल से ज़ी वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकालना आती है ना? बिल्कुल वही चीज़ होगी। ये आया समझ आ गई ना? दैट्स इट अदीब। एनी क्वेश्चन्स यहाँ तक? दैट्स इट तो हमारे पास पूरा आंसर हो जाएगा इसका। सही है भाई? क्लियर हो रही है यहाँ तक? अब इसका आगे वाला करो। चलो अब आप लोग एक काम करो, मुझे फटाफट से ये वाला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। शाबाश! बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, मार्क्स गिनेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कभी आ जाए आराम से आता है तुम लोग के पास ये 15-16 मार्क्स का आएगा। मतलब मार्क्स बिल्कुल लूज़ नहीं करने। मैंने बोला इसको हाँ, बिल्कुल इससे लेस देन की चाहिए, शेड कर दो दोनों चाहिए। हाँ, देखिए कन्वर्ट कर दो लेकिन मैंने शेड तो बोला कौन-सा यूज़ चाहिए? हम दोनों वैल्यूज़ को सी में कन्वर्ट कर दो, तो 3 हो जाएगा, 18.2 कन्वर्ट करो।